ज्ञान की धारा बहती आई, ऋषियों की वाणी गूंज सुनाई। श्रुतियों का अमृत संग्राहक ऋग्वेद की महिमा गाई। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ऋग्वेद कहलाता है। 10 मंडल, अस्तुज, सूक्त, 10 परी, 6 दूर ऋचाओं का नाता है। बालखिल्य, पाठ, कियाना, सूक्त भी इसमें शामिल पाए जाते। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋत्विज कहलाते जाते। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास का मिलता ज्ञान, ईश्वर की महिमा का वर्णन, यही है इसका मान। विश्वामित्र ने तीसरे मंडल में सूर्य देव को गाया, गायत्री मंत्र समर्पित करके जग को प्रकाश दिखाया। नवे मंडल में सोमदेव का उल्लेख मिलता है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाएं खिला कहलाती है। यह सच है। सबसे बड़ा है 10वां मंडल, इसमें विशेष बातें हैं। नदी सूक्त नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त वैदिक समाज की सौगातें हैं। नास्तीय सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अनुमान। सूर्य सूक्त विवाह श्लोकों का गान। 4 वर्णों की कल्पना का आदि स्रोत पुरुष सूक्त कहलाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पुरुष के अंगों से आया। धर्म सूत्र में 4 जातियों की स्थितियां स्पष्ट बताई। व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य सबकी रेखा खिंचवाई। ऋग्वेद के कई मंडलों में अग्न्या शब्द का संबंध गाय से, जिसका वध नहीं किया जाता सम्मान सदा रहे आय से। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है पर आत्मा का वर्णन नहीं, ये बात भी इसमें स्पष्ट कही गई। ध्यान धरा कहीं थमी नहीं। आज जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता, ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता, जिसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में जाती है। जैसे बुद्ध का जन्म इतनिस्त्रय ईसा पूर्व हुआ और फारेत्रय ईसा पूर्व उनका निधन हुआ। ईसा मसीह की जन्म तिथि से जो समय शुरू हुआ उसे ईस्वी कहा गया, यही सत्य स्पष्ट हुआ। संक्षेप में ई लिखा जाता है और लैटिन भाषा में एडी कहा जाता है। एडी यानी अन्नो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट समझाया जाता है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ओहर में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया तैयार किया। भारत को उन्होंने स्वेच्छाचारी शासन वाला देश बताया। कहा ब्रिटिश शासन से पहले राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं पाया। उनके अनुसार भारतीय इतिहासकारों का संगठित शासन एकमात्र सशक्त तानाशाह से ही संभव था। वानवतार श्रीहरि का पहला मानव रूप अवतार, पिता कश्यप ऋषि, माता अदिति, दिव्य था उनका आकार। पौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे, भागवत पुराण में वर्णित कथा। इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक का अधिकार दिलाना, यही था उनका लक्ष्य प्रथा। दक्षिण भारत में उपेंद्र नाम से जाने जाते हैं। 3 पदों में तीनों लोक नाप कर धर्म की स्थापना कर जाते हैं। ऋग्वेद से लेकर ईस्वी तक इतिहास की ये गाथा है। ज्ञान, धर्म और अवतारों की अमर दिव्य परिभाषा है।